बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये वीडियो इंतहाई आम वीडियो है और आपसे गुजारिश है कि आपने ये मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अस्करी क़यादत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात किए बगैर क्यों वापस आ गए, और साथ ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मिशन सऊदी अरब से पाक सऊदी ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो चुके हैं या नहीं। सऊदी क़यादत ने आर्मी चीफ के सामने क्या मुतालबात रखे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस बारे में मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूंगी। जब से जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब शुरू हुआ था तो तब से ये तवक्को की जा रही थी कि सऊदी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के बयान को लेकर ये अंदेशे पैदा हो चुके थे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में दरार आ चुकी है, और बाद में उन्होंने जो है वो अपना $1 अरब जो है वो भी वापस लिया। और तेल के मामले में जो खबरें सामने आई उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैं आपको मुकम्मल आगाही दे चुकी हूँ कि किस तरह पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद कशीदा होते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद सबकी नज़रें थी जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे पर। अब इस हवाले से एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है कि ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ और DG ISI के समेत आला अस्करी क़यादत दौरे सऊदीया मुकम्मल करके वतन वापस आ चुके हैं। ताहम इनकी मुलाकात सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनसे नहीं हो सकी। अब ज़राए के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने पूरी तरह रखने की कोशिश करूँगी, आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि अंदर ही अंदर दोनों ममालिक के दरमियान क्या मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अब ज़राए ने मजीद ये दावा किया है कि सऊदी अरब से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक हालात मजीद ख़राब होने से तो रुक चुके हैं, मगर अभी बेहतर नहीं हुए, और ना ही पहली सतह पर दोनों ममालिक की दोस्ती जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के पहले ताल्लुकात थे वहाँ पर वापस नहीं आई। अब गुज़िश्ता 5 से 7 माह के दौरान पाक सऊदीया ताल्लुकात में सर्द मोरी देखी गई है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब को ये तासुर मिला है कि पाकिस्तान का तुर्की और ईरान की जानिब झुकाव बढ़ रहा है, और इससे सऊदी अरब जो है वो नज़रअंदाज हो रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो चूँकि एक नौजवान वली अहद है सऊदी अरब के, तो वो कोई भी अपने ऊपर तनकीद जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, और जब भी वो कोई फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने ये स्टेप लेना है तो फिर उस स्टेप को लेने में वो देर बिल्कुल नहीं करते। अब जबकि अस्करी क़यादत मिलिट्री टू मिलिट्री मामलात को देखती है, लेकिन सब जानते थे कि आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब में सफारती मामलात भी तय होंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म के माली पैकेज का ऐलान नहीं किया गया और ना ही किसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया। और इसके साथ ही खबरों के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दौरे से मुतालिक अपनी टीम के साथ 3 घंटे तवील मीटिंग की। इस मीटिंग में मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई खालिद बिन सलमान शरीक थे, जो सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा भी हैं। ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई खालिद बिन सलमान से, जो कि सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा हैं, उनसे। लेकिन इस दौरे और मुलाकात से मुतालिक कोई मुश्तरका एलामिया जो है वो सामने नहीं आया। और मजीद ज़राए के मुताबिक इससे ऐसा तासुर मिला है कि अभी तक मामलात ज़ेरे इल्तवा है और मुमकिन है कि 1-2 माह के दौरान आर्मी चीफ एक बार फिर से सऊदी अरब का दौरा करें। और तीसरी अहम चीज, जिस वक्त सऊदी अरब में आर्मी चीफ की मुलाकातें जो है वो जारी थी, उस वक्त वजीर खारजा ने कतर के सफीर के साथ दफ्तरी खारजा में भी मुलाकात की थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने मजीद सर्द मोहरी जो है वो बरकरार रखा है। और दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी वफद को शिकायत की गई कि तुर्की और तैयब उर्दगान, जिसके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कोई इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, पाकिस्तान इसके साथ ताल्लुकात को एक नई शक्ल दे रहा है। अब ये बात सऊदी अरब को हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान के सऊदी अरब और ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो क्यों इतने गहरे होते जा रहे हैं। और इसके साथ मामला जो है वो मजीद खराब होना शुरू उस वक्त हुआ कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने खिताब के दौरान तैयब उर्दगान को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान को तुर्की और ईरान के साथ नए सफारती ब्लॉक का हिस्सा बनने की बजाय सऊदी अरब के ब्लॉक में रहना चाहिए, ये डिमांड की गई थी सऊदी अरब की जानिब से। और जिस तरह से आपको पता है कि पहले सऊदी अरब ने प्रेशर डाला था इमरान खान साहब को कि वो KLA समिट में शिरकत ना करें, सऊदी अरब के सफीर ने बाकायदा तौर पर अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड किया था कि पाकिस्तान से हमें कुछ शिकायत हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हुए। इसके साथ अब देखते हैं कि आने वाले वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा क्या फिर से सऊदी अरब का दौरा जो है वो करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि कमर बाजवा की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात ना करने की वजह से बहुत से गलत तासुर जो है वो दिए जा रहे हैं। कुछ अरब ममालिक कह लें आप, या फिर दुश्मन अनासर ममालिक, जिस तरह भारत भी उनमें शामिल है, ये मुसलसल गलत तासुर दे रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने जानबूझकर
कमर जावेद बाजवा से मुलाकात नहीं की। हालांकि अंदर से जो तफसीलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो मोहम्मद बिन सलमान है, क्योंकि उनके वालिद जो है शाह सलमान, उनकी हालिया भी सर्जरी हुई है और उनकी इयादत के लिए मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अपने भाई खालिद बिन सलमान को दे के गए थे कि दोनों ममालिक के दरमियान आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। इसके अलावा आप देख लें कि जैसे ही कमर बाजवा साहब जो है वो सऊदी अरब पहुंचे थे तो सऊदी अरब की वजारत दफा ने ये ट्वीट किया था कि हम कमर जावेद बाजवा साहब को अपने दूसरे घर यानी सऊदी अरब में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है, जो भाईचारा है, जो कि सदियों से या आप कह लें कई सालों से पुराना है, तो ये नहायत ही एक बहुत गलत तासर दिया जा रहा है दुश्मन अनासर की जानिब से कि कमर जावेद बाजवा से मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया है मुलाकात से। हालांकि ऐसी किसी भी खबर में कोई भी सदाकत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मन अनासर का एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजीद बिगाड़ने का। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।